श्री शिव महापुराण के एपिसोड 25 में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। तो कल तक हम लोगों ने शिव महात्म वर्णन तक पढ़ा था। आज शिव जी की माया का वर्णन से हम लोग शुरू करते हैं। व्यास जी ने सनत कुमार जी से कहा, अब आप शिव जी से के लीला युक्त चरित्र सुनाएं। यह सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, शिव जी समस्त जगत के परमात्मा हैं। वे 8 देव योनि, 1 मानव योनि, 5 पक्षियों की योनि के रचयिता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता, नाग, दानव आदि सब में शिव जी स्थित हैं। यह संसार उनकी माया के वशीभूत है। शिव जी की ही सहायता से कामदेव ने इंद्र, वरुण, ब्रह्मा आदि को अपने वश में कर लिया था। इंद्र ने अहिल्या पर आसक्त होकर व्यभिचार किया था, यह भी शिव जी की ही माया थी। विष्णु जी काम वासना से पीड़ित होकर स्त्रियों से क्रीड़ा करने लगे थे, यह सब शिव जी की माया थी। काम वासना से पीड़ित होकर चंद्रमा गुरु पत्नी को भगा कर ले गया था, परंतु शिव जी की कृपा पाकर महापातक से बच गया। मित्रा और वरुण उर्वशी पर आसक्त हो गए, इससे उनका वीरपात हो गया। मित्रा ने अपने वीर को घड़े में डाल दिया, जिससे कुंभज ऋषि का जन्म हुआ। इसी प्रकार वरुण ने अपने वीर को जल में त्याग दिया था, जिससे वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति हुई। यह सब शिव जी की माया ही है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। शारद्वती को नग्न अवस्था में देखकर गौतम ऋषि का वीरपात हो गया था, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। विश्वामित्र मुनि ने मेनका अप्सरा से संभोग किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से विरोध किया। फिर शिव जी की कृपा से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। रावण सीता पर आसक्त होकर उनका हरण करके अपने महल में ले आया था, इसी कारण से परिवार सहित मारा गया। बृहस्पति अपने भाई की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, मैं शिव जी की माया का कहाँ तक वर्णन करूं? बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। यह बड़ी दुस्सार है, इसका पार कोई नहीं पा सकता है। कल यहाँ तक पढ़ दिया था, भूल गए थे, अब फिर से आगे पढ़ते हैं। महान पातकियों का वर्णन। व्यास जी सनत कुमार से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप हमें नर्क में जाने वाले पापियों के विषय में बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, मन, वाणी और शरीर से 12 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पराई स्त्री की इच्छा, पराये धन की इच्छा, दूसरों का बुरा चाहना, अधर्म में प्रवृत्त रहना, ये 4 पाप मन से होते हैं। तो ये मन से 4 पाप बताए गए। रजस्वला स्त्रियों से बातचीत करना, असत्य बोलना, कठोर वाणी में बोलना, चुगली करना, ये 4 प्रकार के पाप वाणी के द्वारा होते हैं। भक्ष्य भक्षण, हिंसा करना, असत्य करना, पराई वस्तु छीनना, ये 4 पाप शारीरिक हैं, यानी खराब चीजें खानी भी नहीं चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर के ज्ञान में परायण तपस्वी, गुरु माता पिता के निंदक नरकगामी होते हैं। देवताओं का धन चुराने वाले, ब्राह्मणों की वस्तुओं को नष्ट कर देने वाले, शिव ग्रंथों को खत्म कर देने वाले या उनको चुराने वाले महान पातकी होते हैं। भगवान शिव शंकर का पूजन देखकर जिन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता, जो शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते तथा उनकी स्तुति नहीं करते, वे घोर नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शिव जी और गुरु के सामने निर्भीकता और स्वच्छंदता से व्यवहार करते हैं, वे भी घोर नरक में जाते हैं। गुरु जी की पूजा के बिना शास्त्रों को सुनने की इच्छा रखने वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरु जी एवं उनके परिवार तथा गुरु मित्रों का अपमान करने वाले मनुष्य नरक को भोगते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, गुरु शैया पर सोने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला महापापी होता है। ब्राह्मण को गौ प्रदान करके या मंदिर आदि को संपत्ति देकर निर्धन हो जाने पर पुनः वापस मांगने वाला व्यक्ति अनीति से धन संग्रह करने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने के बाद भी शिव जी को त्याग दे, उपवास नियम पूजन करके 5 महायज्ञों का त्याग कर दे और वह मदिरा पीने वाले व्यक्ति के समान है। वनों में या नगर में आग लगाने वाला, गरीबों का धन हड़पने वाला, स्त्री, हाथी, गाय, संपत्ति, चांदी, सोना, वस्त्र, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, आसन आदि बिना संकट के बेचने वाला महापातकी होता है। विवाह योग पुत्री का योग्य वर्ष से विवाह न करने वाला पिता, पुत्र, वधू, बहन, भाई की स्त्री से समागम करने वाला या कुमारी कन्या से सहवास करने वाला,
यह शराब पीने वाली स्त्री से सहवास करने वाला व्यक्ति महापातकी होता है। इस प्रकार पापियों की अनेक श्रेणियां हैं। उन सब का वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है। इन उपरोक्त पापों को करने वाला तो महापापी होता ही है, परंतु इनका साथ या सहयोग करने वाला भी महापापी होता है। अब नरक का वर्णन है। सनत कुमार जी ने बताया, पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वैवस्व नगर में जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्यात्मा व्यक्ति वहां शीघ्र पहुंच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के समान पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों में लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। सॉरी, एक्सक्यूज मी। शरीर नग्न रहता है, जीव और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में पड़े पाशों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी का गुप्तेंद्रिय को काट देते हैं। खून व पीप बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करता है, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाला होता है, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप से दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना मिलती रहती है। महामलया, गिरि, महेंद्र, सत्य, विंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। ऋक्ष पर्वत से गोदावरी, भगीरथी, ताप्ती आदि नदियां मिलकर बहती हैं। सह्य पर्वत से कृष्णा, वेणी तथा मलयागिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। प्लक्ष द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यहाँ 1,00,000 योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने, सुमन, वैभ्राज आदि पर्वत हैं। इनमें अनुतप्ता, सुकृपा, अमृता, कृपा, त्रिदिवा, पापाग्नि, शिखी नामक 7 नदियां बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व और द्विजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेता युग की तरह का वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते रहते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। अब शाल्मली द्वीप। यह द्वीप प्लक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल सेमर का पेड़ है। इसी के नाम पर द्वीप का नाम शाल्मली द्वीप पड़ा। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। अब कुश द्वीप। यह द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है तथा शाल्मली द्वीप से आकार में 2 गुना बड़ा है। यहाँ कुश अधिक हैं। यहाँ कुशे शप, हरिद्युतमान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दंभा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रोंच द्वीप। यह कुश द्वीप से 2 गुना है और दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रोंच, वामन, अंशकारक, दिवा, घृति, पुंडरीक, दुंदुभि नाम के पर्वत हैं। गौरी, धदोती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं।
ये स्वच्छ जल से युक्त हैं तथा पुंडरीकों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप, यह क्रोंच द्वीप से 2 गुना है। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उदयाचल, अस्ताचल, जलाधार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया है, उसी किए हुए पाप का फल भोगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज में कितने ही अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुंचाए हैं, अब उन पापों के फलों को भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्निकुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आते हैं, तो वे उन्हें फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और वहां अंधेरा ही अंधेरा रहता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज घोरा कोटि, दूसरा सुचोरा कोटि, थर्ड इज अति घोरा, फोर्थ इज महाघोरा, फिफ्थ इज घोर रूपा, सिक्स इज तलातल, सेवेंथ इज चंड कोलाहला, 8 इज भयांकर, 9th इज कालरात्रि, 10th इज भयोत्तरा, 11th इज चंडा, 12th इज महाचंडा, 13th इज भीमा कोटि, 14th इज पद्मा कोटि, 15th इज भीषण नायिका, 16th इज कराला, 17th इज चंड नायिका, 18th is प्रचंड कोटि, 19th is विकराला, 20th is वज्रा, 21st is त्रिकोण, 22nd is पंचकोश, 23rd is सुदीर्घ अखिलार्दित, 24th is सम, 25th is सीम सब लाभ, 26th is उग्र कोटि, 27th is नरक कोटि। इस प्रकार से पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 रौरव नरक होते हैं और 40 महारौरव नरक होते हैं। अन्नदान की महिमा। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुरी पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचते हैं। छाता, शैया, आसन आदि को दान में देने वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते यमपुरी को जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी के मठ आदि बनवाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण कराने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर यमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अन्न का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यही दान प्राणियों को जन्मदाता बताया गया है। यह दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल और वीरवर्धक है। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम है। अन्नदान करने के बाद भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। उसी शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को प्राप्त होता है। शरीर ही अर्थ, धर्म और कर्म का साधन है। इसलिए शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्नदान करना चाहिए। थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को उसे दान में देना चाहिए। घर पर आए अतिथि को भी भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए। ऐसा करने से परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। अन्नदान की महिमा बताने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जल दान एवं तप की महिमा। जल सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक है, अतः जल का दान सर्वोत्तम दान है। कुआं बनवाने वाले व्यक्तियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा लगवाए गए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण तथा महात्मा लोग पीते हैं, उस व्यक्ति के समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब में वर्षा का जल एकत्र हो जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। जाड़ों में जल भरे रहने पर तालाब के निर्माता को 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता। अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इसी तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना भी महान फलदायक है। ऐसे व्यक्ति को अक्षय लोक मिलता है तथा उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से पितृ, फूलों से देवता और छाया से यात्री प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न रखते हैं। इस कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम कार्य है।
सच बोलना सबसे उत्तम तप है। परम ब्रह्म यज्ञ, तप, धैर्य, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप है। यह पृथ्वी सत्य पर ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कर्म व्यर्थ हैं, इसीलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यश, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। पुराण महात्म्य। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके दूसरों को इसका ज्ञान कराता है, वह महान फल का भागी बनता है। जो व्यक्ति पुराणों को पढ़कर दूसरों को नरकों की कथा सुनाकर सावधान करते हैं, वे लोग पुराणों के ज्ञाता होते हैं। नरकों में गिरने से बचाने वाला पुत्र कहलाता है। धर्म का उपदेश देने वाले तथा पुराण वेत्ता गुरु विष्णु, महेश और ब्रह्मा का ही रूप होते हैं। अतः वह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों का उद्धार करता है। श्रेष्ठ पुराण वेत्ता व्यक्ति को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र और आभूषण प्रदान करने से मनवांछित सुख प्राप्त होता है और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनाज उत्पन्न करने वाला उत्तम खेत दान करने से 10 पहली और 10 वाली पिछली पीढ़ियां तर जाती हैं। जो व्यक्ति शिवालय और विष्णु मंदिर में पौराणिक कथाएं करवाते हैं, वे राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ आदि पुण्य प्राप्त कर सूर्य लोक में पहुंच जाते हैं। देवताओं के सामने पौराणिक कथा कहने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। मोक्ष को प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को शिव पुराण की कथा श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा को सुनना संभव नहीं है तो प्रतिदिन 2 घड़ी बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो महीने में 1 बार तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने या उन्हें सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण को श्रद्धा पूर्वक सुनना या पढ़ना चाहिए। सामान्य दान का वर्णन। सुवर्ण, भूमि, गौ आदि का दान लेने व देने वाले दोनों ही कल्याणकारी हैं। गौ दान, भूमि दान, विद्या दान तथा तुला दान महान कल्याणकारक हैं। याचकों को श्रद्धा के साथ गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण को और दीन व्यक्तियों को उदारता से दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महादान हैं जो इस प्रकार हैं: स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला गौ और 10वां अन्न। इनका दान करने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करके महान यश कमाया था। कपिला गौ को वस्त्राभूषण से युक्त कर कर, सींगों को स्वर्ण से मढ़कर तथा खुरों को चांदी से मढ़वाकर दान करने से लोक परलोक का सुधार कर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इनकी गिनती सर्वोत्तम दानों में की जाती है। घर की सबसे प्रिय चीज का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर स्वर्ण, धन, अन्न को तौलकर द्विज को दान करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दान का नाम तुला दान है। तुला दान करने से व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगता है। अब पाताल लोक का वर्णन है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप ब्रह्मांड का वर्णन सुनिए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिव जी के अंशावतार शेष नाग जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ये शेष नाग अनंत के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती हैं। ये संकर्षण रूप रुद्र हैं। इनकी शक्ति का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, जिनका नाम क्रमशः अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल है। प्रत्येक लोक 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा और 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं।
इनमें दैत्य और नाग आदि निवास करते हैं। इन लोकों में मणियों का प्रकाश रहता है। इनमें अनेक निर्मल जल के सरोवर हैं। इन सरोवरों में नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं। जलाशय तथा नदियों में भौरे गूंजते रहते हैं। देव कन्याएं और नाग कन्याएं उबटन, स्नान, वेणुवादन, वीणा की झंकार आदि से लगातार विलास में व्यस्त रहती हैं। इन लोगों को सिद्ध, नाग, दानव, मनुष्य तप के द्वारा ही भोगते हैं। नरकों से मुक्ति का उपाय। सनत कुमार जी बोले, रौरव, शूकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, लोहित, अस्पत्र वन, वैतरणी, बाला, भक्ष, साल, भूत, महारौरव आदि नरकों से मनुष्य नाना प्रकार के कलेश पाकर अपने अपने पापों को भोगते हैं। यहाँ व्यक्ति अनेक यातनाएं पाते हैं। असंख्य नरक हैं जिसमें पापी अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगते हैं। बड़े बड़े पाप प्रायश्चित से दूर किए जाते हैं। ये प्रायश्चित अनेक प्रकार के हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रायश्चित तो भगवान भोलेनाथ का नाम है। पाप दुखदायी और पुण्य सुख देने वाला होता है। वास्तव में सच्चा सुखदाता संसार में कोई नहीं है। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही परम श्रेष्ठ कर है। शिवत्व की प्राप्ति से ही मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते। अतः नरकों से बचने का सर्वोत्तम उपाय शिव जी की आराधना करना है। इससे ही मुक्ति मिलती है। तो आज हम लोग अब अपनी कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। 2-3 दिनों की कथा बची है, तो देखते हैं इसे जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। सावन भी खत्म होने को है। तो सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।